हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है ईसॉप्स यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, जो भी आप कह सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी को समझने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना यार। चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से जान लेते हैं कि ईसॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, ईसॉप्स यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ पाओ। समझते हैं होता क्या है। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान या ऑप्शन प्लान आप जो समझ लो, होता क्या है कि यार एक कंपनी है, मे बी स्टार्टअप है, मे बी प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, जो भी है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही होता है ऑफकोर्स। ठीक है, तो उसका एक सर्टेन वैल्यूएशन होता है एक समय पर। ठीक है, अब जैसे आजकल आप देखते हो ना कि $1 बिलियन कंपनी है, $1 बिलियन वैल्यूएशन हो गया, $100 मिलियन हो गया या $1 मिलियन हो गया, जो भी एक सर्टेन वैल्यूएशन है जो कि कंपनी खुद के करती है, मे भी अपने अलग बेसिस से होते हैं सबके। ठीक है, अब मान के चलो कोई एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं भाई कि एक कंपनी का शॉर्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ₹1000 वैल्यूएशन है उसका, छोटा अमाउंट लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए। ठीक है, ₹1000 उसका वैल्यूएशन है और उसने उसको 1000 शेयर्स के फॉर्म में बांट दिए। तो यानी कि एक शेयर का वैल्यू कितना पड़ा, ₹1 पड़ा, क्योंकि ₹1000 वैल्यूएशन था, उसको 1000 शेयर में बांट दिया तो उसका वैल्यू क्या पड़ रहा है, ₹1। ठीक है, अब कंपनी के पास क्या है भाई, कंपनी जो है वो एक शेयर्स इशू कर सकती है अपने किसी भी फंड्स उठाने के लिए। ठीक है, कोई भी कंपनी जब फंड्स उठाती है, रेज करती है, तो क्या देती है भाई, अपने स्टॉक्स देते हैं, अपने शेयर्स देते हैं। ठीक है, तो उस ₹1000 के बदले वो किसी को उस 1000 स्टॉक्स के बदले वो किसी को ₹1000 ले करके अपना स्टॉक्स दे सकते हैं और पैसे ले सकते हैं किसी के बदले। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फंडिंग एंड ऑल, जो कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, एंजल फंडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट्स राउंड्स, ये सब। ठीक है, अब लेकिन एक केस ये आता है यार कि जब किसी एम्प्लॉय को हायर करने की बारी आती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो कि आपकी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, स्टार्टअप को आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है, स्टार्टअप में क्या ज़रूरी होता है भाई कि वो उस माइंडसेट वाले लोग या एकदम प्रोफेशनल फोकस लोग आपके कंपनी में जुड़े, जो कि आपकी कंपनी को ग्रो करने में मदद में करे और इनॉर्मसली एकदम आपकी कंपनी ग्रो कर पाए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, अच्छे लोग, फोकस लोग, एक्सपीरियंस लोग। ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए होते हैं। अब वो एम्प्लॉयज़ क्या है भाई, आप उन एम्प्लॉयज़ को कैसे रोकोगे अपने पास। एम्प्लॉयज को रोकने का तरीका होता है वो आपके स्टॉक्स बन जाते हैं, यहाँ पे शेयर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है। मान के चलो यार आप शुरुआत में आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप मान के चलो आप कम सैलरी दे रहे हो और उसके कंपेंसेशन में, रेम्यूनरेशन में आपको साथ में आप शेयर दे रहे हो। ठीक है, दोनों चीज़ डिपेंड करती है। मान के चलो कि यार आप सैलरी भी दे रहे हो, रेम्यूनरेशन में उसके फॉर्म में आप शेयर दे रहे हो। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट है और एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आप सैलरी दे रहे हो, साथ में आप एक बंदे को शेयर्स अपने दे रहे हो कंपनी के 2%, 3% कि भाई तुम आओ, तुम रुको। किस लिए रुको भाई, क्योंकि अभी जो 3% शेयर का वैल्यू है वो कल को मेरा बहुत 10x ग्रो करेगा, 100x ग्रो करेगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। ठीक है, एक कंपनी के फॉर्म पर आप एम्प्लॉयज़ को अपने स्टॉक्स दे रहे हो, अपने शेयर दे रहे हो, जिससे कि आप उस एम्प्लॉय को रोक सको, होल्ड कर सको अपनी कंपनी में, जिससे कि आपके शेयर्स का दाम जो, आपके शेयर्स जो हैं, आप उसी के बदले आप अपने एम्प्लॉय को रोक ले रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आप उसको एक्सरसाइज करने का मौका दे रहे हो कि भाई लो आप रुको यहाँ पर हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके बदले आपको ये शेयर्स मिलते हैं जो कि हमारी कंपनी के इस इतने वैल्यू रखते हैं और फ्यूचर में आपको इसे ये ऐसा फ्यूचर में आपको ग्रोथ मिलेगा या फिर एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो। ठीक है, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप या ऑप्शन प्लान। ठीक है, अब इसको एक्सरसाइज करने के राइट्स अलग है, अकाउंट्स में आप घुसोगे तो वो चीज़ अलग है। ठीक है, थ्योरी वाइज घुसोगे तो अलग है, और अगर आप सही में कंपनी बिजनेस के फॉर्म में आप अंदर पढ़ने बैठोगे तो वो टोटली अलग है। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो ईसॉप्स के साथ। अगर आप वो अकाउंट्स में लेकर के जाओगे फाइनेंस में, तो भाई ईसॉप जब शेयर इशू होते हैं तो एक पर्टिकुलरली पूरा डिफरेंट चीज़ है फाइनेंस में। ठीक है, जब एक बिजनेस के फॉर्म में आओगे भाई तो ईसॉप्स अलग चीज़ है कि आप उसमें अलग अलग चीज़ें घुसती है, आप वेस्टिंग घुसती है, उसमें एक्सरसाइजिंग घुसती है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें आ जाती है जो कि आप कॉन्सेप्ट्स बेसिक रॉ फॉर्म में आप नहीं समझ सकते हो। उसके लिए आपको स्पेसिफिक चीज़ होनी चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ईसॉप्स आर बेसिकली सच टाइप ऑफ शेयर्स जो कि एम्प्लॉयज़ को वो राइट दे रहे हैं, जिससे कि वो एक पार्ट ऑफ द कंपनी बन जा रहे हैं, कैरिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन अब इसमें कुछ लिमिट होते हैं भाई कि यार आप एक समय के बाद ही उस शेयर्स को बेच सकते हो। ऐसा हो गया भाई कि आपने शेयर्स अभी दिए कंपनी ने, 1 महीने बाद बंदा बेच के निकल लिया। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए कंपनीज क्या करती है भाई, कंपनीज करती हैं कि भाई आप एक समय के लिए पर्टिकुलरली रुको, 1 साल, 2 साल, 3 साल आप रुकते हो, उसके बाद आप उस शेयर्स को बेच सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप नहीं बेच सकते, नहीं तो वो शेयर्स हमारे पास रह जाएंगे वापस। आपके तब तक होंगे जब तक आप 3 साल मिनिमम काम करोगे और उसके बाद आप उसको बेच सकते हो। अब बेचने का भी भाई अलग क्राइटेरिया है, बेचने के लिए भी कोई खरीदने वाला होना चाहिए। आप बेच रहे हो, खरीदने वाला कोई होगा।
या तो कंपनी खुद खरीदे या तो कोई और हो मार्केट में खरीदने वाला, तभी तो आप जाकर के शेयर बेचोगे, नहीं तो बेचोगे किसको जाकर के, ठीक है। तो वो कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसी है, वो कंपनी क्या विजन लेकर के चल रही है, कि क्या वो उतने ग्रो करना चाह रही है अपने कंपनी को, अपने शेयर्स को, जिससे कि आपको भी एज एन एम्प्लॉय जो एक ईसॉप ले रहा है, जो कि वो एक्सरसाइज कर रहा है ईसॉप्स को, वो भी बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। तो अब यही एक बार देख लेते हैं हम लोग ईसॉप्स क्या है, ठीक है। An employee benefit plan that give workers ownership interest in the company in the form of shares of stock, जैसे मैंने बोला, ठीक है। अगर आप थ्योरी वाइज पढ़ोगे तो क्या भाई, एन एम्प्लॉय स्टॉक यानी ESOP is an employee benefit plan that gives workers ownership interest in the company in the form of shares of stock. ESOPs give the sponsoring company, the selling shareholder and participants various tax benefits, making them qualified plans, and are often used by employees as a corporate finance strategy to align the interests of their employees with those of their shareholders. यहाँ पे क्या मतलब है भाई कि various tax benefits, मतलब क्या भाई, आप एक तरीके से आप अगर किसी अपने एम्प्लॉय को आप एक अपना शेयर दे रहे हो, तो भाई वो क्या है, वो शेयर उसको आप अभी तक उसने इनकैश नहीं किया है, लेकिन अभी उसके फॉर्म उसके पास वो चीज़ है। अगर उसके पास 1 लाख रुपए के शेयर्स हैं आपके, तो भाई 1 लाख रुपए पे हो सके वो टैक्स देता कुछ, या मान के चल लो 10 लाख रुपए के शेयर्स है तो वो टैक्स देता कुछ उस 10 लाख रुपए पे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो अभी तक उसने इनकैश नहीं कराए, जस्ट फॉर्म ऑफ शेयर्स है, तो इसलिए उसके पास वो टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिपेंड कर जा रही हैं, ठीक है। अब वो वो टैक्स बेनिफिट भी कहां पर है, टैक्स बेनिफिट कहां नहीं बचेगा आपके पास, जब वो बंदा उस शेयर को बेचने जाएगा, ठीक है, तब उसे उस टैक्स बेनिफिट टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज एन अर्निंग फॉर हिम एंड रेवेन्यू फॉर हिम, जो कि उसने पहले नहीं दिखाई, अब वो एनकैश कर रहा है, ठीक है। अब ESOPs काम कैसे करते हैं भाई, ESOP is usually formed to facilitate succession planning in a closely held company by allowing employees the opportunity to buy shares of the corporate stock, ठीक है। बेसिकली यही है भाई, फंडेड कंपनीज के द्वारा ESOP सेट किए जाते हैं, जहाँ पे कि एक एम्प्लॉय भी वो इस शेयर का हिस्सा बन पाता है, कंपनी का हिस्सा बन पाता है, और एज अ ओनर उस चीज़ को ले पाता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली ESOPs, ठीक है। अब वेरियस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यार, इसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा हूँ कि आप कैसे ESOP को कैश आउट करोगे, कैसे नहीं करोगे, ठीक है, बिकॉज दैट इज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन। अगर आप इसको एग्जाम पर्पस से लिखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, असाइनमेंट से पर्पस या फिर GDs पर्पस से, तो दैट इज इनफ जो कि मैंने समझाया है। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं तब तक के लिए और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।